सभी भाइयों को एक बार फिर से जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी बताने वाला हूं NIOS बोर्ड से रिलेटेड। अगर आपके पास भी NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो क्या आप डिफेंस की भर्ती देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़ रहिएगा। दोस्तों अगर आप 10th पास करके इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप भर्ती देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट है या आपके पास CBSE बोर्ड का सर्टिफिकेट है या आपके पास ICSE बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप इंडियन आर्मी की भर्ती बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। नहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। लेकिन रही बात NIOS से रिलेटेड, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो NIOS का सर्टिफिकेट लेके बहुत से लड़के भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो बहुत से कैंडिडेट को वहां पे फिट भी किया जाता है और बहुत से कैंडिडेट को वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट को वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, आखिरकार उसको उस कैंडिडेट को रिजेक्ट क्यों किया जाता है। उनके पास भी तो ये सर्टिफिकेट होता है, लेकिन सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें होता क्या है, अगर आप कोई भी संस्था में पढ़ रहे हैं, अगर आपने ICSE बोर्ड से पास किया है या आपने CBSE बोर्ड से पास किया या आपने स्टेट बोर्ड से पास किया है तो सबसे पहले वहाँ पे 9th में रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप 9th का एग्जाम दे लेते हैं तभी आप वहाँ पे 10th पे क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन रही बात 10th में, जब आप 10th में जाते हैं तो आपका वहाँ पे पेपर होता है। पेपर में अगर आप अच्छा अंक लाते हैं तभी भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप पास हो गए तभी आपको वहाँ पे 10th का मार्कशीट मिलेगा, अन्यथा आपको 10th की मार्कशीट नहीं मिलेगी अगर आप फेल हो जाते हैं तो। लेकिन रही बात NIOS से रिलेटेड, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, ठीक है। जो लड़के कभी एग्जाम में बैठे भी नहीं है उनको भी NIOS का सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है पैसा के बदौलत, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट अगर पैसा से NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं और वो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। दोस्तों रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ऊपर सर्टिफिकेट नंबर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मार्कशीट है ये CBSE बोर्ड की मार्कशीट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास मार्कशीट है तो सबसे पहले ऊपर अनुक्रमांक रोल नंबर लिखा रहता है और उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। जैसे ही अगर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे या आप रोल नंबर डालेंगे तो वहाँ पे सारा आपका डाटा खुल जाता है। जैसे आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने हाई स्कूल कब पास किया और आपका एड्रेस क्या है, आपका बोर्ड कौन सा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये सिर्फ NIOS बोर्ड से ही रिलेटेड हो रही है, ठीक है। ये CBSE ICSE और स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि ये बात सभी को पता ही है कि नहीं CBSE बोर्ड में फर्जीवाड़ा काम होता है, नहीं ICSE बोर्ड में फर्जीवाड़ा काम होता है और नहीं स्टेट बोर्ड में फर्जीवाड़ा काम होता है। जो लड़का अगर 9th में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, 10th का एग्जाम दिया है, उसी कैंडिडेट को वहां पे मार्कशीट मिलती है, अन्यथा किसी भी कैंडिडेट को मार्कशीट नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन जो NIOS बोर्ड वाले हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कोई किसी भी कैंडिडेट का अगर एक ने पास कर लिया तो वहां पे कर क्या रहे हैं, उनका नेम में चेंजिंग कर दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग कर दे रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट नंबर भी चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब कोई भी कैंडिडेट अगर डिफेंस से रिलेटेड मान लीजिए कि भर्ती हो गया, जैसे कि आर्मी में वो कैंडिडेट भर्ती हो गया, ठीक है। लेकिन जब उनका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है तो सबसे पहले ऊपर सर्टिफिकेट नंबर को डाला जा रहा है कि क्या सर्टिफिकेट नंबर डालने से उस कैंडिडेट का डिटेल पूरी तरह से ओपन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो NIOS बोर्ड वाले हो रहे हैं उनका सर्टिफिकेट नंबर वहां पे डाल रहा है तो वहां पे उनका कोई डाटा ओपन ही नहीं हो रहा है, उनका फेक डाटा ओपन हो रहा है। दोस्तों फेक डाटा इसलिए ओपन हो रहा है कि सिर्फ वहां पे उस डॉक्यूमेंट का एडिटिंग किया गया है, ठीक है। एडिटिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन जो सर्टिफिकेट नंबर अगर मैच करेगा तभी तो आपका वहां पे डिटेल खुलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से मैच ही नहीं करेगा तो वहां पे पर्सनल डिटेल आपका क्यों खुलेगा। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी अगर NIOS बोर्ड सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रहा है उस डॉक्यूमेंट का भर्ती में कोई मांगे नहीं होगा, आगे चल के उनको प्रॉब्लम ही आनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप लोगों को कोई भी डिफेंस से रिलेटेड अगर भर्ती देखना है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और नहीं आगे चल के आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।